हाय बच्चों, आप कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको नानू नानी की कहानियों में एक और कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बहुत पुरानी है, जिसका नाम है जादुई चक्की। प्यारे बच्चों, बहुत पुरानी बात है कि दो भाई, बड़ा भाई बहुत अमीर और छोटा भाई बहुत गरीब, पास पास ही रहते थे। बड़े भाई का बहुत अच्छा मकान था, वह बड़े ठाट बाट से रहता था क्योंकि उसकी आमदनी का जरिया बहुत अच्छा था। लेकिन छोटा भाई कम पढ़ा लिखा था, वह कुछ ज्यादा रोजगार नहीं करता था और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चलाया करता था। एक बार उसका व्यापार, छोटे भाई का काम धंधा बंद हो गया। वह बड़े भाई के पास थोड़ी सहायता मांगने के गया कि भैया मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरा आजकल कुछ काम नहीं चल रहा है, मैं लौटा दूंगा। बड़े भाई ने उसको डांटा, अरे तू लौटा देगा? अभी तेरे पास कोई पैसे नहीं है, कल को मेरा पैसा कौन लौटाएगा? मैं तो तुम्हें ब्याज पर भी नहीं दूंगा क्योंकि तेरा कुछ पता नहीं, भरोसा नहीं कि तू पैसा लौटाए ना लौटाए। बड़ी बेइज्जती से उसने अपने छोटे भाई को घर से बाहर कर दिया। अब छोटा भाई बड़ा दुखी हुआ। उसने अपनी पत्नी को बताया कि कैसे करे। अब तो घर में गुजारा करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी पत्नी ने बताया कि मुझे पता चला है कि हमारे पास में एक साधु महात्मा आए हुए हैं जंगल में, आप वहां चले जाओ, शायद वही हमारी कोई मदद कर दे। खैर, उनकी बात सुन के अगले दिन छोटा भाई साधु जी के पास चला गया। साधु ने कहा, देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो हम इसी जंगल में करीब 2 किलोमीटर दूर एक सन्यासी बैठे हैं, वो शायद आपकी कोई मदद कर दे, क्योंकि वो गांव वालों की और जिनको जरूरत है उन जरूरतमंदों की बहुत मदद करते हैं। छोटा भाई बोला ठीक है, और वो आगे चला गया। उस सन्यासी के पास जाके हाथ जोड़ के प्रणाम करके बैठ गया। थोड़ी देर में सन्यासी की आंख खुली। उसने बोला, बच्चा बोलो क्या बात है, आप किस लिए आए हो? वो बोला कि देखो ऐसा है सन्यासी जी, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा बड़ा भाई बहुत अमीर है, लेकिन वो मुझे कुछ भी देना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास लौटाने का पता नहीं मैं कल को लौटा पाऊंगा या नहीं, इसी डर से वो मुझे कुछ दे नहीं रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, आजकल मेरा काम नहीं चल रहा है, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा काम चल जाए? उसने कहा, देखो ऐसा है कि मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे सकता हूँ कि जो तुम्हारा भरण पोषण करेगी और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने कहा ठीक है। तो उन्होंने उसको एक चक्की दी और कहा कि इस पे गायत्री मंत्र बोलने के बाद में हाथ जोड़ के इससे प्रार्थना करोगे, वही चीज ये आपको दे देगी। छोटा भाई बड़ी खुशी खुशी से गायत्री मंत्र कहा कि ठीक है, लेकिन बंद करने के लिए भी उसने एक दूसरा मंत्र बताया कान में कि ये किसी को मत बताना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसने कहा ठीक है। अब छोटा भाई उस चक्की को लेके घर में आ गया और अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत से बता दिया कि किस तरह से ये चक्की चलेगी और किस तरह से बंद होगी। अब वह चक्की को रात को लेके चक्की की पूजा की, चक्की को धोआ और उसके बाद में गायत्री मंत्र पढ़ के चक्की से प्रार्थना की कि हे चक्की माँ, आप हमें गेहूं दे, अनाज दे, दालें दे और सब्जियां वगैरह दे ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। चक्की ने धीरे धीरे सभी कुछ वहां उपलब्ध करा दिया। देखते ही देखते उनके कमरे में सारी चीजें आ गई। अब तो बड़े खुश हुए। अब उन्होंने वह मंत्र दूसरा बोला, अब वो चीजें आनी बंद हो गई। अब उन्होंने सोचा, अरे हम ऐसा क्यों ना करें, ये सामान अगर हम बाजार में बिकने लगे तो धीरे धीरे हमें हमारी आमदनी भी होने लगेगी और ये हम गरीबी से छुटकारा पा जाएंगे। अब छोटे भाई ने अनाज की डिमांड की तो चक्की ने कई बोरी अनाज दे दिया। अब उसने एक व्यापार चालू कर दिया, दुकान खोल ली। अब उससे अच्छी आमदनी होने लगी। धीरे धीरे वह भी अमीर बन गया। बड़े भाई को जब इस बात का पता चला, वो सोचा, अरे इसको कौन सा खजाना मिल गया, अब देखो इतनी बड़ी रईस बन गया ये भी, पता करता हूँ आखिर है क्या इसमें चाल इसकी। तो वो एक दिन अंधेरे में उसके घर में छिप गया और छिपने के बाद में वो जब रात को छोटे भाई ने चक्की को धोआ, उसके बाद में उसकी पूजा अर्चना करने के बाद में गायत्री मंत्र बोला और फिर चक्की से उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे आज काजू बादाम और पिस्ते वगैरह दे दो क्योंकि सर्दी आ रही है, बिकेंगे। तो काफी सारे काजू बादाम पिस्ते आ गए। उसके बाद में धीरे से उसने दूसरा मंत्र बोला, वो बंद हो गई। बड़ा भाई यह सब कुछ छुप के देख रहा था। उसने सोचा, अरे ये तो इसे कमाल की चीज है इसके पास, ये तो देखो बिना मेहनत के ही इतनी चीजें इसने चक्की से ले ली। मैं जैसा जुगाड़ करता हूँ इस चक्की को चुरा लेता हूँ। अब वह इसी जुगाड़ में लग गया कि कैसे चक्की चुराऊं। एक दिन
पति छोटा भाई और उसकी पत्नी दोनों बाहर गए हुए थे। उसने कील से उनका ताला खोल के चक्की चुरा ली और अपनी पत्नी से बोला, ये गजब की चक्की है, इसे जो मांगो वही मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें पता नहीं है, चलो देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ऐसे यहाँ नहीं करेंगे। अब हमारे आजकल नमक की बड़ी शॉर्टेज चल रही है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, इसको कहीं दूर ले जाता हूँ। तो उन्होंने एक नाव किराए पे ली और नाविक से बोले कोई बात नहीं, नाव हम तुम्हें दे देंगे, हम खुद ही चलाएंगे। और समुद्र में चली गई और वहां पर जाके उसने चक्की से कहा, हे चक्की माता, आप हमें नमक दे दो। अब चक्की चलने लगी, उसमें नमक निकलने लगा। अब धीरे धीरे वो इतना नमक हो गया तो उसकी बड़े भाई की पत्नी बोली, सुनो बहुत नमक हो गया, ये तो हमें बहुत पैसा देगा, अब नमक बंद कर दो, नहीं तो ये चक्की से और नमक निकलेगा तो नाव डूब जाएगी। अब धीरे धीरे वो तो चक्की नमक देती जा रही, रुकी नहीं, क्योंकि उसको मंत्र दूसरा आता नहीं था। उसने चक्की कहा, हे चक्की माता, नमक देना बंद करो, हमारी तो नाव डूब जाएगी। लेकिन चक्की को दूसरा मंत्र सुने तो वो बंद हो। अब उसकी पत्नी बोली, सुनो अब हम इतनी गहराई में आ गए, नाव नीचे होने लगी है, धीरे धीरे नाव डूब जाएगी, अब तुम कुछ करो। लेकिन अब हम किनारे पे भी नहीं जा सक रहे हैं, क्योंकि अब इतनी भारी हो गई है नाव कि पूरी नमक से भर गई है। और धीरे धीरे वह नमक भरता भरता नाव समेत दोनों पति पत्नी समुद्र में डूब गए। कहते हैं कि आज भी वो चक्की चल रही है, इसी कारण से समुद्र का पानी खारा है, और जब तक समुद्र रहेगा इसका पानी खारा ही रहेगा, क्योंकि चक्की चलती रहेगी। तो दोस्तों देखा ना किस तरह से लालच का फल है ये, और ये लालची बड़ा भाई था, वह चक्की के चक्कर में खुद और अपनी पत्नी को भी उसने जीवन लीला समाप्त कर दी। ये कहानी कैसी लगी बच्चों आपको? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने रिमार्क्स दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि किस तरह की कहानी आपको पसंद है। मैं उसी तरह की कहानी बनाकर आपको सुनाऊंगा। शुक्रिया, धन्यवाद।